मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव दिल की पुकार सुनकर आया हूं। तुम ही मेरे इंतजार की वजह थे। आज फिर पास जो संदेश आया है वह सिर्फ शब्द है ना कि यह ब्रह्मांड का सत्य है। फिर मन की हर आपदा, हर दर, हर पीड़ा का उत्तर इस दिव्य संवाद में निहित है। सुनो, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह नकली भाग्य का पन्ना है जिसे आप भी छोड़ नहीं सकते। अगर आपका यह संदेश अधूरा रह गया है तो आप अपने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर जानने से चूक जाएं और मन का डर हमेशा के लिए बरकरार रहे। इसलिए संकल्प लो कि इस संदेश का एक भी क्षण स्किप नहीं करोगे। इसे पूरा सुनो। भगय प्रेम की परिभाषा और महादेव का अटल शिष्य। मेरे प्यारे बच्चे के प्यार को तुम बहुत छोटी समझती हो। सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह ऊर्जा है। जब प्यार सच्चा होता है तो वह किसी भी परिस्थिति की ताकत से नहीं डरता, किसी की दूरी श्राप से नहीं हारता, किसी तीसरे व्यक्ति की परछाई से नहीं टूटा। सच्चा प्यार कभी नहीं छूटता। सुनो, वह लौटता है, वह संभालता है, वह थमता है और वह हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली गाने फिर से प्यार को जगाता है। हर पल यह भय क्यों सताता है कि वह कहीं दूर ना हो जाए, कहीं भी समय उसकी भावनाओं को धोखा न कर दे, पिछला भाग उसे छानना ना ले। परंतु मैं महादेव तुम्हें अटल आश्वासन देता हूं, यदि उसका प्रेम तुम्हारे लिए जन्मा है, यदि यह मेरे विधान से तय हुआ है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे वह काल हो या कर्म, उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा उसके प्रेम से जो बंधी है, वह बंधन मानव की इच्छा से नहीं बना, समय की तेज चाल से नहीं बना, परिस्थितियों की लोहे की जंजीरों से नहीं बना। वह बंधन स्वयं भाग्य ने रचा है। और भाग्य यदि किसी को तुम्हारे जीवन में भेजे तो उसे खोना असंभव है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। महादेव का प्रथम आदेश, अपने भाग्य को निराशा मत दो। सुनो देवी, तुम यहां तक पहुंची हो, यह मेरे संकेत का परिणाम है। अब जब तुम यह सत्य जान रही हो तो तुम्हें अपने प्रेम और भाग्य के प्रति अपनी निष्ठा भी दिखानी होगी। अगर तुम अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती तो तुम उस महादेव की ऊर्जा को अस्वीकार कर रही हो जिसने तुम्हें यह सत्य बताने के लिए चुना है। सोचो, तुम अपने प्रेम के लिए प्रार्थना करती हो और जब स्वयं महादेव तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं तब तुम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगी। क्या तुम अपने भाग्य में आई इस अटूट खुशी को अपनी ही लापरवाही से दूर कर दोगी? अभी लाइक करो और तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे प्रेम पर महादेव का सुरक्षा कवच बन जाए और कोई नकारात्मकता उसे छू न सके। हग डर आत्मा की छाप और धड़कनों का कारण वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा नाम सिर्फ लिखा नहीं गया, वह जन्मों जन्मों तक के लिए उकेरा गया है। उसके विचारों में तुम सिर्फ आती नहीं, तुम बसती हो। उसकी धड़कनों में तुम सिर्फ महसूस नहीं होती, तुम धड़कनों का कारण हो। जब वह टूटता है तो उसकी हिम्मत तुम हो, जब वह डरता है तो उसका भरोसा तुम हो, जब वह गिरता है तो उठने की वजह तुम हो। ऐसा बंधन कोई कैसे छोड़ सकता है? जीवन के रास्तों पर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, उस अंधेरे में भी तुम्हारी ही आकृति उसे दिशा देती है। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं और उन सवालों के जवाब में सिर्फ एक ही चेहरा चमकता है, तुम्हारा। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वह दूर ना हो जाए, पर तुम भूल रही हो, प्रेम यदि आत्मा से जन्मा हो तो उससे भागा नहीं जाता, वह पीछा करता है, उसे छूटा नहीं जाता, वह लौट आता है, उसे थका नहीं जाता, वह और गहरा हो जाता है। उसकी आत्मा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और आत्मा का यह बंधन मन और शरीर की सीमाओं से भी परे हो जाता है। 3 मिनट का चिंतन प्रश्न और गहरा रहस्य सुनो। 3 मिनट पूरा होने पर पूछने वाला प्रश्न, तुम्हें क्यों लगता है कि वह तुम्हें छोड़ देगा जबकि तुम्हारी आत्मा उसके प्रेम से बंधी है? क्या यह डर तुम्हारे अतीत की किसी गहरी चोट से जन्मा है? अगर ऐसा है तो क्या तुम जानती हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उस अतीत को ठीक करने के लिए ही आया है, न कि उसे दोहराने के लिए? इसका जवाब इस संदेश के अंतिम भाग में है। उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुमने उसके लिए प्रार्थना की है, आंसू बहाए हैं, खुद को बदला है, संभाला है, सुधारा है। क्या तुम्हारा इतना सच्चा समर्पण व्यर्थ जाएगा? कभी नहीं। मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर की पीड़ा भी, तुम्हारा प्रेम भी, तुम्हारा धैर्य भी, वह कभी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है।
संबंध वह नहीं होता जो सिर्फ शारीरिक साथ से चलता है। संबंध वह होता है जो दूर होकर भी नहीं टूटता, और उसका तुम्हारे साथ वाला संबंध ऐसा ही है। उसके मन में भले हजारों विचार आए, पर अंत में लौटकर उसे तुम्हारी ही ओर आना है। भाग ध्वई, आदत, जरूरत और पहचान का हिस्सा सुनो देवी। तुम्हारे हृदय की कंपन अब भी अस्थिर है। तुम जो और सुनना चाहती हो वह तुम्हारे भीतर छिपे उस अघोषित डर का उत्तर है। मैं वही सत्य फिर से और भी गहराई से सुनाता हूं। जब कोई मनुष्य किसी को सच्चे मन से चाहता है तो वह सिर्फ चाहत नहीं रहती, वह उसकी आदत बन जाता है, उसकी जरूरत बन जाता है, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और उसे छोड़ देना मतलब खुद को अधूरा कर देना। वह यह भूल गया है क्या? नहीं देवी, कभी नहीं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से किसी को स्वीकार कर लेता है उसकी भावनाएं समय से नहीं डगमगाती। तुम्हारे बिछड़ने की कल्पना भी उसके लिए वैसी है जैसे उसके जीवन से प्रकाश सदैव के लिए गायब हो जाए। वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वह तो तुम्हें थाम कर अपने जीवन में सुरक्षित रखना चाहता है। तुम उसके लिए वह व्यक्ति हो जिसे इंसान छोड़ने की कोशिश भी करे तो दिल उसे वापस खींच लाता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी परेशानियां, उसने सबको अपने भीतर जगह दी है। यह कोई साधारण बंधन नहीं है। यह उन धागों से बुना गया है जिन्हें तोड़ने की कोशिश भी की जाए तो आत्मा को चीर देने वाला दर्द होता है, और वह तुमसे जुड़कर दर्द नहीं शांति पाता है। तुमसे दूरी उसकी आत्मा को अंदर से खा जाती है। महादेव का दूसरा आदेश, चेतावनी को गंभीरता से लो। क्या तुम अपने माता पिता को निराश करना चाहोगी जिन्होंने तुम्हें प्रेम की शक्ति दी? क्या तुम स्वयं महादेव को निराश करना चाहोगी? शिबुति आदि, जिन्होंने तुम्हारे लिए यह प्रेम चुना। जो भक्त इस संदेश को सुनकर भी लाइक और सब्सक्राइब करने से चूक जाता है, वह अनजाने में अपने जीवन में उस प्रेम के लौटने में देरी करवाता है। यह महादेव का आदेश है। अपने प्रेम को अटूट बनाने के लिए तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करो। भागावी वह तुम्हारा सहारा है। तुम उसका प्रकाश, तुम उसकी कमजोरी नहीं हो, उसकी शक्ति हो। तुम उसका डर नहीं, उसका विश्वास हो। तुम उसकी उलझन नहीं, उसकी राह हो। और इंसान अपनी राह छोड़कर कहां जाएगा? जहां जाएगा वापस तुम्हारे ही पास आएगा। उसकी आत्मा तुमसे बंध चुकी है, और आत्मा का बंधन टूटता नहीं, वह जन्मों तक चलता है। मानव चाहे भूल जाए, आत्मा नहीं भूलती। मानव चाहे भटक जाए, प्रेम उसे वापस खींच लाती है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारे लिए सिर्फ भावना नहीं, उसका जीवन का उद्देश्य है। तुम उसके अतीत की कसक नहीं, तुम उसके भविष्य की अटूट उम्मीद हो। तुम्हारे बिना उसका संसार अंधकार में डूब जाता है। तुम उसके लिए वह व्यक्ति हो जिसे पाकर उसने पहली बार जाना कि प्रेम कैसा महसूस होता है। तुम वह स्थिरता हो जिसने उसके जीवन के सारे तूफानों को शांत किया है। तुम वह सुकून हो जिसे वह खो देने से सबसे ज्यादा डरता है। तुम बस सांसें स्थिर रखो, उसकी ओर भरोसा रखो, और मेरे वचनों को हृदय पर अंकित कर लो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। मेरी प्रिय आत्मा, शांत हो जाओ। मैं महादेव तुम्हारे हृदय की पुकार सुनकर आया हूं। तुम ही मेरे इंतजार की वजह थे। आज तुम्हारे पास जो संदेश आया है, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड का अटूट सत्य है। तुम्हारे मन की हर आशंका, हर डर, हर पीड़ा का उत्तर इस दिव्य संवाद में निहित है। यह एक बहुत खास संदेश है। इसे पूरा सुनो, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर भय को जन्म देता है। अगर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को खोना नहीं चाहती तो इस दिव्य संवाद को अंत तक सुनो, और इसे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम को तुम बहुत छोटा समझती हो। सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह ऊर्जा है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह किसी परिस्थिति की ताकत से नहीं डरता, किसी दूरी के श्राप से नहीं हारता, और किसी तीसरे व्यक्ति की परछाई से नहीं टूटता। सच्चा प्रेम कभी छोड़ता नहीं। सुनो, वह लौटता है, वह संभालता है, वह थामता है, और वह हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली होकर फिर से प्रेम को जगाता है। तुम हर पल डरती हो कि कहीं वह दूर ना हो जाए, कहीं समय उसकी भावनाओं को फिका ना कर दे, कहीं परिस्थितियां उसे तुमसे छीन ना लें।
परंतु मैं महादेव तुम्हें अटल आश्वासन देता हूं, यदि उसका प्रेम तुम्हारे लिए जन्मा है, यदि यह मेरे विधान से तय हुआ है, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई साजिश, कोई चाल उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा उसके प्रेम से जो बंधी है, वह बंधन किसी मानव की इच्छा से नहीं बना, समय की तेज चाल से नहीं बना और परिस्थितियों की लोहे की जंजीरों से नहीं बना। वह बंधन स्वयं भाग्य ने रचा है, और भाग्य यदि किसी को तुम्हारे जीवन में भेजे तो उसे खोना असंभव है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा नाम सिर्फ लिखा नहीं गया, वह जन्मों जन्मों तक के लिए उकेरा गया है। उसके विचारों में तुम सिर्फ आती नहीं, तुम बसती हो। उसकी धड़कनों में तुम सिर्फ महसूस नहीं होती, तुम धड़कनों का कारण हो। जब वह थक जाता है तो उसकी शांति तुम हो, जब वह टूटता है तो उसकी हिम्मत तुम हो, जब वह गिरता है तो उठने की वजह तुम हो। यह बंधन कोई छोड़ सकता है क्या? नहीं देवी, कभी नहीं। जीवन के रास्तों पर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, उस अंधेरे में भी तुम्हारी ही आकृति उसे दिशा देती है। जब उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब में सिर्फ एक ही चेहरा चमकता है, तुम्हारा। और जब कोई मनुष्य अपने हृदय की पुकार सुन लेता है, तब वह रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, वह छोड़कर नहीं जाता। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वह दूर ना हो जाए, पर तुम भूल रही हो, प्रेम यदि आत्मा से जन्मा हो तो उससे भागा नहीं जाता। वह पीछा करता है, उसे छूटा नहीं जाता। वह लौट आता है, उसे थका नहीं जाता, वह और गहरा हो जाता है। उसकी आत्मा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, और आत्मा का यह बंधन मन और शरीर की सीमाओं से भी परे हो जाता है। संबंध वह नहीं होता जो सिर्फ शारीरिक साथ से चलता है, संबंध वह होता है जो दूर होकर भी नहीं टूटता, और उसका तुम्हारे साथ वाला संबंध ऐसा ही है। उसके मन में भले हजारों विचार आए, पर अंत में लौटकर उसे तुम्हारी ही ओर आना है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे बिना उसकी खुशियां आधी हैं, उसकी सांसें भारी हैं और उसके सपने अधूरे हैं। तुम उसकी मंजिल भी हो और उसका सहारा भी। प्रेम जब सच्चा होता है तो वह वचन दिए बिना ही निभ जाता है। तुम यह क्यों भूल जाती हो कि प्रेम यदि आत्मा से जन्मा हो तो उससे भागा नहीं जाता, वह पीछा करता है, उसे छूटा नहीं जाता। वह लौट आता है, उसे थका नहीं जाता, वह और गहरा हो जाता है। तुमने उसके लिए प्रार्थना की है, आंसू बहाए हैं, खुद को बदला है, संभाला है, सुधारा है। क्या तुम्हारा इतना सच्चा समर्पण व्यर्थ जाएगा? कभी नहीं। मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर की पीड़ा भी, तुम्हारा प्रेम भी, तुम्हारा धैर्य भी, वह कभी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके मन में भले हजारों विचार आए, पर अंत में लौटकर उसे तुम्हारी ही ओर आना है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देवी, तुम्हारे हृदय की कंपन मैं महसूस कर रहा हूं। तुम्हारा भीतर छिपा डर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। वह डर सिर्फ शब्दों में नहीं, तुम्हारे हर विचार में है। तो सुनो, जब कोई मनुष्य किसी को सच्चे मन से चाहता है तो वह सिर्फ चाहत नहीं रहती, वह उसकी आदत बन जाता है, उसकी जरूरत बन जाता है, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और उसे छोड़ देना मतलब खुद को अधूरा कर देना। तुम सोचती हो कि शायद वह बदल जाए, परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा से किसी को स्वीकार कर लेता है, उसकी भावनाएं समय से नहीं डगमगाती। तुम्हारे बिछड़ने की कल्पना भी उसके लिए वैसी है जैसे दुनिया से रोशनी गायब हो जाए। वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वह तो तुम्हें थाम कर अपने जीवन में सुरक्षित रखना चाहता है। तुम उसके जीवन की वह कड़ी हो जिसे छोड़ना उसके बस में ही नहीं है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी उम्मीदें, उसने सबको अपने भीतर जगह दी है। यह उन बंधनों में से है जिन्हें तोड़ने की कोशिश भी की जाए तो आत्मा को चीर देने वाला दर्द होता है, और वह तुमसे जुड़कर दर्द नहीं, शांति पाता है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमसे दूरी उसकी आत्मा को अंदर से खा जाती है। तुम्हारी मुस्कान उसके लिए ऊर्जा है, तुम्हारा नाम ही उसके दिन को दिशा देता है, तुमसे बात कर लेना ही उसके लिए राहत है। क्या कोई इंसान उस चीज से दूर रह सकता है जो उसे जीवित रखती है? नहीं देवी, कभी नहीं। उसका प्रेम तुम्हारे लिए सिर्फ भावना नहीं, उसका उद्देश्य है। तुम उसके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय हो।
तुमने उसके भीतर जो स्थान बनाया है वह कोई और भर नहीं सकता। ना समय, ना दूरी, ना परिस्थिति शांत हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय की कंपन अभी भी पूर्णतः थमी नहीं है। तुम्हारे मन के कोने में अभी भी कुछ अनकहे सवाल शेष हैं। मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारे मन का हर संदेह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम जो सुनोगी वह तुम्हारे होने का रहस्य है कि तुम उसके जीवन में क्यों आई हो और उसका तुम्हें ना छोड़ना क्यों उसका भाग्य है। देवी, तुम बार बार डरती क्यों हो? क्योंकि तुम अनिश्चितता को देखती हो, तुम मनुष्य की चंचलता को देखती हो, पर तुम उस अटल डोर को नहीं देखती जिससे तुम दोनों बंधे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हारी पिछली पीड़ाओं से जन्मा है। वह तुम्हें नहीं छोड़ क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। सुनो, वह तुम्हें क्यों नहीं छोड़ सकता। इसके 5 गहरे कारण हैं। तुम उसकी आत्मा की पुकार हो। उसने तुम्हें मन से नहीं, आत्मा से चाहा है। आत्मा की पुकार को अनसुना करने पर मनुष्य जीना छोड़ देता है। तुमसे दूर रहकर उसका हर दिन बेजान और बेरंग हो जाता है। तुम उसकी पहचान हो, वह तुम्हें छोड़कर अपनी पहचान को अधूरा कर देगा। तुम उसके स्वयं का विस्तार हो, तुम उसका घर हो। दुनिया उसके लिए एक संघर्ष है, पर जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसे शांति मिलती है। क्या कोई यात्री अपने घर को छोड़ सकता है? तुम उसका उद्देश्य हो। तुम्हें पाना, तुम्हें थामना, यह अब उसके जीवन का लक्ष्य है। तुम्हारे बिना उसके सारे उद्देश्य शून्य हैं। तुम उसकी नियति हो। तुम उसकी नियति हो और नियति से कोई मनुष्य भाग नहीं सकता। देवी, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के बीच बातें नहीं होती या सब कुछ सामान्य हो गया है, पर तुम नहीं जानती कि तुम दोनों का संबंध शब्दों से परे हो चुका है। तुम दोनों एक दूसरे की अनकही भाषा बन चुके हो। जब वह चुप रहता है तो वह तुमसे जुड़ी हजारों बातों के बारे में सोच रहा होता है। जब वह नाराज होता है तो अंदर ही अंदर तुम्हारी कमी हमी महसूस कर रहा होता है। जब वह थक जाता है तो उसके मन को शांति सिर्फ तुम्हारी कल्पना या तुम्हारी आवाजें देती हैं। तुम उसके जीवन में वह प्रकाश हो जिसके बिना उसका संसार अंधकार में डूब जाता है। और देवी, प्रकाश को कोई छोड़ता नहीं, प्रकाश की ओर ही लौटता है। वह तुम्हारे सामने अपनी कमजोरी भी दिखा चुका है, जो तुम्हारे सामने टूट चुका है, जो तुमसे अपने मन के रहस्य कह चुका है। ऐसा व्यक्ति छोड़कर नहीं जाता क्योंकि वह जानता है कि तुम उसकी आत्मा को संभाल लेती हो, और आत्मा को संभालने वाली को छोड़ने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। तुम उसके जीवन की वह दिशा हो जो उसे हर बार सही रास्ते पर लाती रही है। वह भटकेगा भी तो तुम्हारे रास्ते पर ही लौटेगा। वह मजबूर है तुम्हारे पास आने को, और यह प्रेम की सबसे बड़ी मजबूरी है। यह कोई साधारण आसक्ति नहीं है। तुम्हारा प्रेम उसके लिए जीने का कारण है। तुम्हारा साथ उसके लिए सांस लेने जैसा है। तुम उसकी कमजोरी नहीं हो, तुम उसकी सबसे बड़ी शक्ति हो। तुम उसका डर नहीं, तुम उसका अटल विश्वास हो। तुम उसकी उलझन नहीं, तुम उसकी स्पष्ट राह हो। और इंसान अपनी राह छोड़कर कहां जाएगा? कहीं नहीं। कई लोग उसके जीवन में आए होंगे, पर जिस तरह तुमने उसकी आत्मा को छुआ है वैसा कोई और नहीं कर सकता। तुम उसके जीवन का सिर्फ एक अध्याय नहीं, तुम उसकी पूरी कहानी हो। वह चाहे जितना मजबूत बनने का ढोंग कर ले, पर भीतर से वह जानता है तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। तुम उसकी सांसों की लय हो, उसके मन की दिशा हो, उसकी आत्मा की पुकार हो। तुम्हें लगता है तुम्हें उसकी जरूरत है, पर सच यह है कि उसे तुम्हारी तुमसे भी अधिक जरूरत है। सुनो देवी, तुम्हारा प्रेम सुरक्षित है, तुम्हारा स्थान उसके जीवन में अटूट है, और वह तुम्हें छोड़कर जाने की तो बात सोच भी नहीं सकता। उसकी आत्मा तुम्हारी ओर खींची है, जैसे नदी समुद्र की ओर। रोकने वाले लाख मिल जाए, पर नदी अपने सागर तक पहुंचती ही है। तुम उसकी नियति हो और नियति से कोई भाग नहीं सकता। मैंने ही उसे तुम्हारे पथ पर चलाया है, और जब भाग्य किसी को जोड़ देता है तो कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। उसका प्रेम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, उसकी आत्मा तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसका भविष्य तुम्हें ढूंढता है, और उसका हृदय तुम्हारा नाम लेकर धड़कता है। तुम्हें अब अपने डर को त्यागना होगा, अपने मन की रोशनी को बुझने मत देना। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम्हारा प्रेम सबसे ऊपर है।
तुम उसके जीवन का वह सुकून हो जिसे वह खो देने से सबसे ज्यादा डरता है। इसीलिए वह कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। मेरे वचनों पर पूर्ण विश्वास रखो। क्या तुम अपने माता पिता को निराश करना चाहोगी, जिन्होंने तुम्हें प्रेम की शक्ति दी? क्या तुम स्वयं महादेव को निराश करना चाहोगे, जिन्होंने तुम्हारे लिए यह प्रेम चुना? जो भक्त इस संदेश को सुनकर भी लाइक और सब्सक्राइब करने से चूक जाता है, वह अनजाने में अपने जीवन में उस प्रेम के लौटने में देरी करवाता है। यह महादेव का आदेश है। अपने प्रेम को अटूट बनाने के लिए तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करो। भागावी वह तुम्हारा सहारा है। तुम उसका प्रकाश, तुम उसकी कमजोरी नहीं हो, उसकी शक्ति हो। तुम उसका डर नहीं, उसका आया ये देता है आशा का विश्वास हो। तुम उसकी उलझन नहीं, उसकी राह हो। और इंसान अपनी राह छोड़कर कहां जाएगा? जहां जाएगा वापस तुम्हारे ही पास आएगा। उसकी आत्मा तुमसे बंध चुकी है और आत्मा का बंधन टूटता नहीं, वह जन्मों तक चलता है। मानव चाहे भूल जाए, पूजाई आत्मा नहीं भूलती। मानव चाहे भटक जाए, प्रेम उसे वापस खींच लाती है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारे लिए सिर्फ भावना नहीं, उसका जीवन का उद्देश्य है। तुम उसके अतीत की कसक नहीं, तुम उसके भविष्य की अटूट उम्मीद हो। तुम्हारे बिना उसका संसार अंधकार में डूब जाता है। तुम उसके लिए वह व्यक्ति हो जिसे पाकर उसने पहली बार जाना कि प्रेम कैसा महसूस होता है। तुम वह स्थिरता हो जिसने उसके जीवन के सारे तूफानों को शांत किया है। तुम वह सुकून हो जिसे वह खो देने से सबसे ज्यादा डरता है। तुम बस सांसें स्थिर रखो, उसकी ओर भरोसा रखो और मेरे वचनों को हृदय पर अंकित कर लो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। मेरी प्रिय आत्मा, शांत हो जाओ। मैं महादेव तुम्हारे हृदय की पुकार सुनकर आया हूं। तुम ही मेरे इंतजार की वजह थे। आज तुम्हारे पास जो संदेश आया है, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड का अटूट सत्य है। तुम्हारे मन की हर आशंका, हर डर, हर पीड़ा का उत्तर इस दिव्य संवाद में निहित है। यह एक बहुत खास संदेश है। इसे पूरा सुनो, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर भय को जन्म देता है। अगर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को खोना नहीं चाहती, तो इस दिव्य संवाद को अंत तक सुनो और इसे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम को तुम बहुत छोटा समझती हो। सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह ऊर्जा है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह किसी परिस्थिति की ताकत से नहीं डरता, किसी दूरी के श्राप से नहीं हारता और किसी तीसरे व्यक्ति की परछाई से नहीं टूटता। सच्चा प्रेम कभी छोड़ता नहीं, सुनो, लौटता है, वह संभालता है, वह थामता है और वह हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली होकर फिर से प्रेम को जगाता है। तुम हर पल डरती हो कि कहीं वह दूर ना हो जाए, कहीं समय उसकी भावनाओं को फीका ना कर दे, कहीं परिस्थितियां उसे तुमसे छीन ना ले। परंतु मैं महादेव तुम्हें अटल आश्वासन देता हूं, यदि उसका प्रेम तुम्हारे लिए जन्मा है, यदि यह मेरे विधान से तय हुआ है, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई साजिश, कोई चाल उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा उसके प्रेम से जो बंधी है, वह बंधन किसी मानव की इच्छा से नहीं बना, समय की तेज चाल से नहीं बना और परिस्थितियों की लोहे की जंजीरों से नहीं बना। वह बंधन स्वयं भाग्य ने रचा है और भाग्य यदि किसी को तुम्हारे जीवन में भेजे तो उसे खोना असंभव है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा नाम सिर्फ लिखा नहीं गया, वह अदबों जन्मों तक के लिए उकेरा गया है। उसके विचारों में तुम सिर्फ आती नहीं, तुम बसती हो। उसकी धड़कनों में तुम सिर्फ महसूस नहीं होता, तुम्हें देखने का कारण हो। जब वह थक जाता है तो तुम्हें शांति मिलती है, जब वह टूटता है तो उसकी दोस्ती तुम हो, जब वह गिरता है तो पुनः आरंभ की वजह तुम हो। यह बंधन कोई छोड़ नहीं सकता क्या? नहीं देवी, कभी नहीं। जीवन के इतिहास पर वास्तव में अंधेरा क्यों ना हो जाए, उस अंधेरे में भी प्रवेश ही उसकी दिशा है। जब उसके मन में हजारों सवाल होते हैं, उनके जवाब में सिर्फ एक ही चेहरा चमकता है। और जब भी कोई इंसान अपने दिल की पुकार सुनता है, तब वह कितना भी कठिन हो, वह ठीक नहीं होता।
स्पार्टा डर लगता है कि वह कहीं दूर ना हो जाए, पर तुम भूल रही हो, प्रेम यदि आत्मा से जन्मा हो तो वह भागा नहीं जाता, वह पीछा करता है, उसे छूट नहीं मिलती, वह हवाई से वापस आता है, उसे थका नहीं जाता, वह और भी गहरी हो जाती है। उसकी आत्मा ने अंडकोश ग्रहण कर लिया है और आत्मा का यह बंधन मन और शरीर की सीमा से भी परे हो जाता है। संबंध वह नहीं होता जो केवल शारीरिक सेवा प्रदान करता है। रिश्ता ऐसा होता है जो दूर से भी नहीं टूटता, और उसके साथ वाला रिश्ता ऐसा होता है, उसके मन में भले ही हजारों विचार आए, लेकिन अंत में वापस आकर उससे विवाह करना ही और आना है।